तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन। तो पहले के क्वेश्चन देखने के लिए कृपया करके आप पिछली क्लास जरूर देखें। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, देखो उन्होंने हमें ये दिया है। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? पी एक्स बराबर एक्स वर्ग धन एक्स धन के। ठीक है, और उन्होंने एक हमें वैल्यू दी है क्या? एक्स ऋण 1। तो ये पी एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, और वो ये बोल रहे हैं कि जो एक्स ऋण 1 है, ठीक है, एक्स ऋण 1 है वो इसका गुणनखंड है। मतलब उन्होंने बताया है कि इसका गुणनखंड है, तो हमें इसके का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब उसमें पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमें बताना रहता था कि ये गुणनखंड है कि नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है? बता दिया है कि एक्स ऋण 1 इसका गुणनखंड तो है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक वैल्यू गायब कर दी के। ठीक है, उस के की वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख के इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, ये मान लिया मैंने इसको समीकरण 1। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या बताया है कि एक्स ऋण 1 जो है वो इस पी एक्स का यानी इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स ऋण 1 में से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है? एक्स ऋण 1, तो इसके बराबर हम क्या लेते हैं? 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? उस साइड चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई? एक्स की एक वैल्यू आ गई क्या? 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स ऋण 1, ठीक है, पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, तो एक्स ऋण 1 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर लगा देना, चूंकि एक्स ऋण 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में हम ये बता चुके हैं कि जब एक्स की वैल्यू उसमें रखते हैं कोई भी समीकरण में, यदि उसको वो 0 कर देता है तो वो उसका गुणनखंड होता है। इस बार उन्होंने क्या बता दिया कि गुणनखंड है। जब उसका गुणनखंड है तो मतलब यदि ये एक हम इसमें रखेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वही किया कि एक्स ऋण 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जब पी एक्स 0 होगा, इसको थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया, एकदम इस साइड हो रहा था। ठीक है, तो एक्स ऋण 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स बराबर क्या होगा? 0। पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्स वर्ग धन एक्स धन के बराबर 0। ठीक है, अब एक्स की जगह ये मान रख दो। ठीक, तो एक्स की जगह क्या रखना? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 का वर्ग धन एक्स की जगह पर 1 धन यहाँ पर के बराबर क्या है? 0। 1 का वर्ग 1 होता है, एक यहाँ ज्यों का त्यों, के बराबर क्या है? 0। एक और एक कितने हो जाएंगे? 2। धन के बराबर क्या है? 0। दो साइड पक्षांतर कर दो, तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऋण 2। और यही है बबुआ हमारा छोटा सा प्यारा सा आंसर। के की वैल्यू निकालना था, निकाल दी जल्दी। इतनी करना है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। अब इसके बाद हम जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? पी एक्स बराबर 2x वर्ग धन के एक्स धन अंडर रूट 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 1। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। हमें क्या दिया हुआ है? एक्स ऋण 1, इसके बराबर में 0। यहाँ से निकालना है एक्स की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? वो 1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, क्या लिखना है? चूंकि एक्स ऋण 1 पी एक्स का गुणनखंड है, ये हमें हर क्वेश्चन में इतनी लाइन लिखनी ही है। ठीक है, इसलिए पी एक्स बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, मतलब एक्स ऋण 1 है, इसमें एक स्टेप और लगा सकते हो कि पी एक्स यानी पी 1 बराबर 0। ये बढ़ा सकते हो चाहो, मतलब जरूरी नहीं है कि बढ़ा दो। तो हमें तो ये हो गया कि पी एक्स बराबर 0, मतलब पी एक्स की वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू रख के वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पी एक्स हमारे पास क्या है? 2x वर्ग धन
के एक्स धन अंडर रूट 2 बराबर 0। कुछ नहीं, एक्स की जगह पर क्या रखना है, एक, तो रख दो। यहाँ एक का वर्ग हो जाएगा, के है यहाँ, एक हो जाएगा, धन क्या है, रूट 2 बराबर 0। एक का वर्ग एक और दो एकम 2, के का एक में करो सो के ही आएगा, और रूट 2। अब रूट होता है तो ना जुड़ता है ना घटता है, रूट ही होता तो जुड़ घट सकता था, तो ये उस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 भी ऋण का हो जाएगा और रूट 2 भी ऋण का हो जाएगा, 2 ऋण रूट 2। ठीक है, दोनों उस साइड ऋण के हो जाएंगे। चाहो तो उसमें से ऋण कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन रूट 2। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि उस साइड वो पक्षांतर हो गए तो ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, पूरे धन के थे। चलो, तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, और ये रहा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। अब बढ़ते हैं हम सीधा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन, पी एक्स बराबर के एक्स वर्ग ऋण के रूट 2 एक्स धन 1। ठीक है, सेम प्रोसेस, इसको समीकरण एक मान लो। ठीक है, और एक्स ऋण 1 बराबर हमें दिया है, तो एक्स ऋण 1 बराबर 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से एक, इतना तो हर क्वेश्चन में ही करना है। और ये लाइन यो है, क्योंकि एक्स ऋण 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स बराबर 0। ठीक है, बस पी एक्स की जगह ही रख देना है, क्या है, के एक्स वर्ग ऋण रूट 2 एक्स धन 1 बराबर 0। एक्स की जगह हमें एक रख देना है, तो के एक्स का वर्ग यानी 1 का वर्ग ऋण रूट 2 एक्स की जगह 1 और धन 1 बराबर 0। 1 का वर्ग 1 के में गुणा करेंगे सो के ऋण रूट 2 का 1 में करेंगे सो रूट 2 धन 1 बराबर 0। के की वैल्यू चाहिए, इसको साइड पक्षांतर कर दूं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 ऋण का है सो धन का, ये धन का है सो ऋण का। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन तीसरा भी सॉल्व हो चुका है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बचा। ठीक है, तो जल्दी से हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, क्या है, पी एक्स बराबर के एक्स वर्ग ऋण 3 एक्स धन के। ठीक है, क्या करना है, इसको समीकरण एक बना लेना है, और हमें क्या दिया है, एक्स ऋण 1 बराबर 0, मतलब एक्स ऋण 1 दिया, इसके बराबर हम 0 मानते हैं, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 1। ठीक है, और हमें दिया है कि एक्स ऋण 1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे क्या, एक्स ऋण 1 पी एक्स का गुणनखंड है। इसलिए जो पी एक्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी एक्स की जगह क्या रख देना हमें, के एक्स वर्ग ऋण 3 एक्स धन के, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक्स की जगह ये मान रख देना है, तो एक्स का वर्ग है, तो यहाँ 1 का वर्ग ऋण 3 एक्स की जगह पर 1 धन के बराबर 0। ठीक, अब 1 का गुणा किसी में करो, 1 का वर्ग 1 और के में करोगे तो के आएगा, ऋण 3 एकम 3 और धन क्या है, के बराबर 0। ठीक है, 1 के यहाँ पर है, 1 के यहाँ पर है, कितना हो जाएगा, 2 के। सो 2 के और 3 को कर देंगे उस साइड पक्षांतर, सो ऋण का 3 उस साइड जाएगा, सो धन का, और 2 भी वहां पर, यहाँ गुणा में है तो वहां किस में हो जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, सो 3 के बटे में आ जाएंगे 2। तो यही है हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चारों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूरी फंसता है। ठीक है, खालिस्तान सही विकल्प में ज़्यादा ध्यान देना, उस पर ज़्यादातर ये क्वेश्चन फंसते हैं इस तरीके के। ठीक है, बाकी वैसे भी आ जाते हैं कभी एक आध दो नंबर के, ज़्यादा वो नहीं है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
और इसी के साथ हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। तो चौथा क्वेश्चन है वो हम करेंगे अब अगली क्लास में। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके लाइक जरूर करें, और जो नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।